जी, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। खैरियत से हो, ठीक हो? मैंने कहा चलो आज आपसे बात करें, बहुत ही अहम है। कभी आपने ऐसा गौर किया कि हमारी स्किन इस कलर की क्यों है? मुख्तलिफ़ लोगों की मुख्तलिफ़ कलर्स की हैं। एक ही ख़त्ते में रहते हुए, यानी कि अगर हम पाकिस्तान में रहते हैं, इंडिया में रहते हैं, ठीक है, एक ही ख़त्ते में रहते हुए, लेकिन जो लोग ज़्यादा समंदर के किनारे रहते हैं, ज़्यादा समंदर के पास रहते हैं, उनकी स्किन डार्क होती है। जो ज़रा खुश्की पे रहते हैं, थोड़ा रेगिस्तान में रहते हैं, उनकी स्किन भी ब्लैक होती है। क्योंकि मसला ये है कि हमारा खाना पीना ऐसा है, मसला ये है कि हमारी आबो हवा ऐसी है। मिलीनियन जो है ना, मिलीनियन जो एक इंग्रेडिएंट से, जिसको हम कहते हैं मिलीनियन ना, उसकी प्रोडक्शन बढ़ जाती है तो स्किन थोड़ी डार्कनेस की तरफ चली जाती है। उसके अंदर अगर मिलीनियन आपके कम होते हैं तो स्किन आपकी तरफ फेयर हो जाती है। तो स्किन का टेक्सचर जो बनता है वो जेनेटिकल तो होता ही है, क्योंकि जेनेटिकल के अंदर ये होता है कि जो आपके खाने पीने का आपकी नस्लों में चल रहा है, खाना पीना तेज़ और तर्राक है ना, और मिर्च मसाले, उससे आपकी स्किन डार्क होती है। जितना फ्रूट्स और वेजिटेबल्स और जितना हल्की फुल्की चीज़ें खाएंगे, आपकी स्किन, अगर 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 आपकी स्किन बहुत ज़्यादा डार्क है तो आप कोशिश ना करें कि हमारे बच्चे की स्किन जो है बेहतर हो जाएगी, क्योंकि वो तो नस्ल दर नस्ल चल रही है ना। आप अपनी डाइट को चेंज करें। अपनी डाइट को जब आप चेंज करेंगे ना, ठीक है, आप जो है फ्रूट्स ज़्यादा खाएंगे, वेजिटेबल पे आएंगे, गोश्त को छोड़ देंगे। हैं, गोश्त जो हम खाते हैं उससे आयरन हमें मिलता है। अगर हम पालक खा लें तो भी हमें मिल जाएगा, अगर हम सेब खा लें तब भी हमें आयरन मिल जाएगा। ज़रूरी नहीं है कि हम जो है वो इस तरह की चीज़ें खाएं। हाँ, जिनकी स्किन वाइट है, जिनकी स्किन बेहतर है, और जो चाहते हैं कि स्किन हमारी फेयर हो, ग्लो कर रही हो, वाइट हो, ना हमें फेस वॉश की ज़रूरत पड़े, ना हमें जो है कोई ऐसी क्रीमों की ज़रूरत पड़े, तो अपनी डाइट्स को थोड़ा सा चेंज करें, तो फिर हमारी स्किन बेहतर हो जाएगी। फिर सूरज जो है हमारे सर पे खड़ा हुआ है, वो भी हमारी स्किन को जो है कलर्स को चेंज करता है। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि हम जिस खत्ते में रहते हैं, वहाँ अगर स्किन हमारी गर्मी के अंदर डार्क हो जाती है तो मौसम जब तब्दील होता है तो फेयर भी हो जाती है। तो ये तग़य्युरात है स्किन के अंदर, प्रोटेक्शन है थोड़ी सी। क्योंकि जिसी बात है कि अगर स्किन आपकी डार्क है, थोड़ी थिक है, थोड़ी चिकनी है, थोड़ी पॉलिश है, तो वो मौसम आपके अंदर के एटमॉस्फेयर, आपके अंदर की बॉडी को वो प्रोटेक्ट करती है, ठीक है ना। लेकिन जिसकी स्किन बहुत ज़्यादा वाइट होती है, जैसे कि अमेरिकन्स होते हैं, इंग्लैंड के लोग होते हैं, इनकी स्किन बहुत ज़्यादा, बहुत ही गंदी स्किन होती है। हमें ऐसा नज़र आता है बहुत अच्छी है, लेकिन इनमें जो डॉट्स पड़ जाते हैं ना एक दफ़ा, उनमें जो एक ब्लिमिशेस पड़ जाते हैं, उनके अंदर जो थोड़ी सी जो है वो स्पॉट आ जाते हैं, वो सही नहीं होते। वो भूरे, पहले ब्लैक, फिर भूरे, फिर रहते ज़रूर हैं। हमारी स्किन में ये मसला हल है कि हमारी स्किन में अगर कोई मिलाजमा, फ्रिकल, ऐसी कोई चीज़ क्रिएट हो जाती है तो वो फिर दोबारा सही हो जाती है। अच्छा, स्किन की भी दो टाइप्स ज़्यादा चल रही हैं, देखा गया ये एक होती है स्किन ऑयली और एक होती है ड्राइनेस। ऑयली स्किन वालों को बेनिफिट ये है कि उनकी स्किन में रिंकल्स नहीं पड़ते। हाँ, ऑयली स्किन जिनकी होती है ना, दाने भले निकलते हैं, एक्ने क्रिएट होती है, उसके बहुत सारे तरीके हैं इसको सही करने के, लेकिन कभी उनको जो है वो रिंकल्स नहीं पड़ेंगे, क्योंकि स्किन ऑयली है ना, ऑयल ज़्यादा प्रोड्यूस हो रहा होता है, मॉइस्चर बहुत ज़्यादा मिल रहा होता है, तो स्किन कैसी हो जाएगी? ऑयली तो होगी, शाइन तो होगी, लेकिन रिंकल्स नहीं पड़ेंगे, लेकिन एक्ने क्रिएट होगी। ये प्रॉब्लम है। और जिनकी स्किन ड्राई है उनको कभी भी एक्ने का प्रॉब्लम नहीं होगा। अच्छा, एक्ने का प्रॉब्लम जब भी होता है, देखा ही गया कि गैर मयारी कॉस्मेटिक हम इस्तेमाल करते हैं, गैर मयारी साबुन इस्तेमाल करते हैं, हम ज़्यादा फैटी चीज़ें खाते हैं, चिप्स खाते हैं, मुर्गी के सालन ज़्यादा खाते हैं, ब्रोस्ट खाते हैं, कोल्ड ड्रिंक जहर कातिल है आपके लिए। ये आपकी एक्ने को क्रिएट करती है, हमें पता ही नहीं होता, और हम सबसे कह रहे होते हैं देखो कैसे दाने निकल रहे हैं, कैसे स्किन ख़राब हो रही है, जबकि हम खुद ही इसको डेवलप कर रहे होते हैं, ठीक है ना। तो ये थोड़ा सा अगर हम अपना ये ख्याल रख लें, ठीक है ना, जब हमको एक्ने निकल रही हो स्किन के ऊपर, तो हम ज़रा इन चीज़ों को छोड़ दें, ठीक है। बच्चे ज़्यादातर इन्हीं चीज़ों पे शाम के बाद फूलते हैं, तो ये थोड़ा सा उनको समझा दिया जाए
कि भैया ये चीज़ें तुझे जो हो रही है, रिंकल्स आ रहे हैं, फ्लैक्टल्स आ रहे हैं, ये तुम्हारी स्किन के अंदर एक्ने क्रिएट हो रही है, ये तुम्हारे हाथ की कमाई है ना। तो ये थोड़ा सा कर लें, स्किन सारी अच्छी होती हैं। हमारी स्किन बहुत ही अच्छी है कि अगर हम ज़्यादातर साए में रहें, ज़्यादा घर में रहें गर्मियों के अंदर, तो स्किन बेहतर हो जाएगी। नाइट शिफ्टों के काम करें, बहुत सारे काम है ना नाइट शिफ्टों में लोग करते हैं, घर में ऑनलाइन करते हैं, तो स्किन बेहतर हो जाती है। लेकिन जो धूप में सेल्स की जॉब करते हैं, जो निकलते हैं मार्केटिंग की जॉब करते हैं, जो घूमने फिरने के काम हैं, तो फिर उनकी स्किन थोड़ी डैमेज कर, लेकिन हम उसको भी सही कर सकते हैं अगर हम चाहें तो। अगर हमारा बाहर निकलने का बहुत ज़्यादा रुझान है तो हम हेलमेट लगाएं, औरतें पर्दा करें, ग्लासेस लगाएं ब्लैक, है ना, तो इंशाल्लाह उससे भी आप प्रोटेक्ट हो जाएंगे और स्किन आपकी ख़राब नहीं होगी। और जो आपकी ओरिजिनल स्किन है, ओरिजिनल वर्जन है आपकी स्किन का, वो आपका बहाल रहेगा। और जब बहाल रहेगा तो किसी को आपको दुख ही नहीं होगा कि यार मेरी ख़राब स्किन है। लेकिन उसके लिए आपको एहतियाती तदाबीर करनी पड़ेगी, बार बार मुंह धोना पड़ेगा, है ना, ताकि डस्ट वगैरह निकल जाए। कम से कम मुसलमान 5 बार तो वज़ू करते हैं नमाज के लिए, तो वो वज़ू करें, ठीक है, तो आपकी स्किन बेहतर हो जाएगी, उसको मॉइस्चर मिलेगा, ठीक है। और उसको प्रोटेक्ट करें, औरतें हैं तो पर्दा करें, मर्द है तो हेलमेट लगाएं, काले ग्लासेस लगाएं, है ना। और अगर नहीं है कोई चीज़ ऐसी तो अच्छे अच्छे सनब्लॉक्स आते हैं 60-100 वो आप लगाएं, क्योंकि ये जो इस वक्त एटमॉस्फेयर है हमारा पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, श्रीलंका का, तो उसमें बहुत ज़्यादा हीटअप होता है तो स्किन ख़राब होती है। स्किन जब आपकी ख़राब होती है तो आपको प्रोटेक्शन के लिए कोई ना कोई ऐसा जेल, कोई ना कोई ऐसा चीज़ ऐसी लगानी है ताकि आपकी स्किन प्रोटेक्ट हो। तो यही आज की वीडियो थी कि स्किन को ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है, वरना हम जो है वो कॉम्प्लेक्स का शिकार हो जाते हैं कि यार ये क्या हुआ, यार क्यों हो रहा है। और डाइट का ख्याल रखें, ऐसी हल्की फुल्की खाने खाएं आप कि स्किन में ज़्यादा आपकी डिस्टर्ब ना हो जाए, क्योंकि चेहरा ही इंसान के अंदर के हेल्थ का नुमाइंदा है, ठीक है ना, नुमाइंदगी करती है ना। स्किन जो है हमारी नुमाइंदगी करती है। अगर अंदर कोई प्रॉब्लम चल रहा है तो स्किन हमें बताती है। तो इसका ज़रा ख्याल रखें, इंशाल्लाह तो बहुत बेहतर हो जाएगा। कोई इशू नहीं है, ऐसे सही हो जाएंगी सारी चीज़ें, ठीक है। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम।